पल पल न्यूज के न्यूज रूम से मैं हूं आपके साथ नदीम अकरम। उत्तर प्रदेश में 2022 के चुनावों की तैयारियां जो हैं लगभग सभी पार्टियों की पूरी हो चुकी है, पर कोई पार्टी है जिस पर सभी का ध्यान केंद्रित है तो वो है ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन के बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी कितने सीटों पर उम्मीदवार उतारेंगे या कितने सीटों पर नहीं उतारेंगे, और अगर उतारेंगे तो किन किन कैंडिडेटों को अपनी उम्मीदवारी के लिए जगह देंगे। क्योंकि खास तौर पर जो आरोप ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन पर लगाया जाता है कि मुसलमानों की पार्टी बनकर रह गई है, पर इस उत्तर प्रदेश के चुनाव में जितने मुस्लिम उम्मीदवार सामने आ रहे हैं उतने ही हिंदू समुदाय से, दलित समुदाय से भी लोग टिकट की उम्मीदवारी के लिए सामने आ रहे हैं। जहां बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने सभी को मुंहतोड़ जवाब देते हुए कुछ हिंदू उम्मीदवारों को उम्मीदवार बना करके सभी की बोलती बंद कर दी है, क्योंकि एआईएमआईएम ने अपनी तीसरी लिस्ट जो है वो जारी कर दी है। पहली लिस्ट जारी हुई, दूसरी लिस्ट जारी हुई जिसमें एक हिंदू व्यक्ति का नाम सामने आया जिसे उम्मीदवार बनाया, और तीसरी उम्मीदवारी में भी हर किसी को चौंका करके रख दिया ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने। अब तक 24 उम्मीदवारों की लिस्ट जो है वो फाइनल हो चुकी है। 24 में तीसरी लिस्ट जारी हुई है। किन किन उम्मीदवारों को कहां-कहां से टिकट दिया गया है, एक बार इस पूरी उस पर नजर डालते हैं। आपको बता दें कि जो आधी रात को एआईएमआईएम की तीसरी लिस्ट जारी हुई उसमें पहला नाम विनोद जाटव का है, जो कि हस्तिनापुर एससी सीट मेरठ से उम्मीदवार बनाए गए हैं। तो वहीं दूसरा नाम इमरान अंसारी का है, मेरठ सिटी मेरठ से उम्मीदवार बनाए गए हैं। तो वहीं शाकिर अली बरौली अलीगढ़ से उम्मीदवार बनाए गए हैं। तो वहीं दिलशाद अहमद सिकंदराबाद बुलंदशहर से उम्मीदवार बनाए गए हैं। विकास श्रीवास्तव रामनगर बाराबंकी से उम्मीदवार बनाए गए हैं। तो वहीं रिजवाना नखुर सहारनपुर से उम्मीदवार बनाए गए हैं। तो वहीं हफीज वारिस कुंदरकी मुरादाबाद से उम्मीदवार बनाए गए हैं। इस तीसरी लिस्ट में जो है 7 उम्मीदवारों के नाम फाइनल कर दिए हैं, और 7 उम्मीदवारों में 2 हिंदू नामों को और एक दलित को टिकट देकर के हर किसी को बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने पूरी तरीके से चौंका दिया है। क्योंकि इस लिस्ट पर सभी की निगाहें टिकी हुई हैं कि कौन कौन उम्मीदवार चुनावी मैदान में बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी जो हैं वो उतार सकते हैं। क्योंकि इससे पहले जो पहली लिस्ट जारी की गई थी उसमें 9 लोगों के नाम शामिल किए गए थे, जिसमें डॉक्टर मेहताब को लोनी गाजियाबाद से टिकट दिया गया, फुरकान चौधरी को गढ़मुक्तेश्वर हापुड़ से टिकट दिया गया, तो हाजी आरिफ को धुलाना हापुड़ से टिकट दिया गया, तो रफत खान सिवाल खास मेरठ से टिकट दिया गया, तो वहीं जिशान आलम सरधना मेरठ से उम्मीदवार बनाए गए, तो वहीं तस्लीम अहमद किठौर मेरठ से उम्मीदवार बनाए गए, तो अमजद अली बेहट सहारनपुर से उम्मीदवार बनाए गए, शाहीन रजा खान बरेली 124 बरेली से उम्मीदवार बनाए गए, तो वहीं मगूब हसन सहारनपुर देहात से चुनावी मैदान में उतारे गए। तो वहीं दूसरी लिस्ट जो जारी की गई बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी के द्वारा, उसमें भी 8 लोगों के नामों को रोक लगाई, जिसमें यह बताया गया कि ये उम्मीदवार यहां से उतरेंगे। दूसरी लिस्ट में जो सबसे पहला नाम था वो था पंडित मनमोहन झा का, साहिबाबाद गाजियाबाद से उम्मीदवार बनाए गए। तो वहीं इंतजार अंसारी मुजफ्फरनगर सदर मुजफ्फरनगर से उम्मीदवार हैं, तो ताहिर अंसारी छतरावल मुजफ्फरनगर से उम्मीदवार बनाए गए, तो तालिब सिद्दीकी भोजपुर फर्रुखाबाद से उम्मीदवार, तो सादिक अली झांसी सदर झांसी से उम्मीदवार बनाए गए, तो शहर अफगान रदौली अयोध्या से उम्मीदवार बनाए गए, तो तौफीक प्रधान बिथरी चैनपुर बरेली से उम्मीदवार बनाए गए। तो वहीं डॉक्टर अब्दुल मन्नान
अथरौला, बलरामपुर से चुनावी मैदान में उतारे गए। जब इन उम्मीदवारों की लिस्ट फाइनल की गई, तमाम तस्वीरें सामने आने लगी तो हर कोई चौंक गया कि बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने 24 उम्मीदवारों को चुनावी मैदान में उतार दिया, क्योंकि इससे पहले कई उलेमाए किराम ये कहते हुए दिखाई दिए कि बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी को उन्हीं सीटों पर चुनावी मैदान में अपने उम्मीदवारों को उतारना चाहिए जहां वो जीत हासिल कर सकते हैं। और इसी से एक तस्वीर जो है उत्तर प्रदेश के चुनाव में बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी के ऊपर दाग लगाने के लिए उछाली जा रही थी, जिसमें एक फेक तस्वीर को साझा किया गया कि बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी और मोहन भागवत एक साथ बैठे हुए हैं, जिसका खुलासा ऑल्ट न्यूज़ पहले भी कर चुका है, क्योंकि असली तस्वीर जो है उस तस्वीर में मुलायम सिंह और मोहन भागवत साथ में बैठे हुए थे, जिसे विपक्षी पार्टियों ने भुनाने की कोशिश की। मुलायम की तस्वीर को हटा करके असदुद्दीन ओवैसी की फोटो को लगा दिया, जिसके बाद लोग उनके ऊपर बीजेपी की बी टीम का तबका लगा रहे थे। और जब तस्वीरें सामने आई तो हर कोई हैरान रह गया। आपको बता दें कि इस तस्वीर को साझा करने वाले के खिलाफ भी AIMIM ने कड़ा एक्शन लेते हुए FIR दर्ज करा दी है। AIMIM अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी पर अक्सर ये आरोप लगता है कि वे बीजेपी की बी टीम है। इसी के मद्देनजर सोशल मीडिया पर एक तस्वीर वायरल हो रही है, जिसमें ओवैसी RSS चीफ मोहन भागवत के बगल में बैठे दिख रहे हैं। तस्वीर में भागवत केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल से हाथ मिला रहे हैं। जिस तस्वीर को साझा किया गया दयानंद के द्वारा और बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी के ऊपर ये दाग लगाने की कोशिश की। लोगों का कहना है कि ये फोटो इस बात को साफ कर देती है कि ओवैसी और बीजेपी मिले हुए हैं। तंज करते हुए सोशल मीडिया यूजर्स कैप्शन में लिख रहे हैं कि ओवैसी मोहन भागवत के यहाँ हैदराबादी खिचड़ी बनाने पहुंचे। तस्वीर फेसबुक और ट्विटर पर काफ़ी वायरल हो रही है। इसकी सच्चाई जो है वो आप इस तस्वीर को स्क्रीन पर देख सकते हैं कि असली तस्वीर जो है वो मुलायम सिंह यादव की है। हमारी जांच के सामने आया कि ये तस्वीर है। असली तस्वीर में मोहन भागवत के बगल में ओवैसी की जगह यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव बैठे हैं। मूल तस्वीर 2021 की है, जब उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू की पोती की शादी के रिसेप्शन में भागवत और मुलायम सिंह यादव की मुलाकात हुई थी। ये तस्वीर उस समय काफ़ी चर्चा में आई थी। तस्वीर को लेकर यूपी कांग्रेस ने समाजवादी पार्टी पर तंज भी किया था। फोटो वेंकैया नायडू के दिल्ली स्थित सरकारी आवास पर ली गई थी। तस्वीर को अर्जुन राम मेघवाल ने भी 20 दिसंबर 2021 को ट्वीट किया था। इस तस्वीर में किसी ने छेड़छाड़ करके मुलायम सिंह यादव की जगह असदुद्दीन ओवैसी को बैठा दिया था। इस बारे में हमारी बात खुद ओवैसी से भी हुई। उनका कहना था कि इस फर्जी फोटो को लेकर उन्होंने पुलिस में शिकायत दर्ज की है और FIR भी दर्ज करवाई है। ओवैसी ने हमें यह भी बताया कि वो उपराष्ट्रपति के निवास पर हुए इस समारोह में मौजूद भी नहीं थे। ऐसी पहली बार नहीं है कि जब ओवैसी की इस तरह की फर्जी तस्वीर वायरल हो रही है। इससे पहले भी ओवैसी की 2 फर्जी तस्वीर वायरल हो चुकी है, जिसमें वे गृह मंत्री अमित शाह के साथ दिख रहे हैं। इन तस्वीरों का खंडन करते हुए कई लोगों ने इसका खुलासा पहले ही किया था। तो आप देख सकते हैं कि बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की उत्तर प्रदेश की राजनीति को बिगाड़ने के लिए किस किस तरीके के हथकंडे जो हैं वो IT सेल और खास तौर पर विपक्ष के लोग अपना रहे हैं, जिसमें खुद ही दूध का दूध और पानी का पानी सामने आ जा रहा है। और ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने अपने उम्मीदवारों को एक एक कर सामने रख करके हर किसी की नींदें उड़ा दी हैं। मैं ऐसे ही खबरों से आपको रूबरू कराता रहूंगा। दीजिए इजाजत, शुक्रिया।